हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी हर किसी को, खास करके आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। यमी चीज से भरा हुआ सुपर यमी चीज ब्रस्ट पिज्जा। और इसे बनाने में न तो मैं माइक्रोवेव या ओवन का यूज करने वाली हूँ, न ही ईस्ट का। सिंपल कढ़ाई, घर की कढ़ाई में बेहद आसानी से बनने वाला है। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज्जा का बेस बनाने के लिए हम डो बना करके रेडी करते हैं। तो इसके लिए पौना कप के करीब मैंने ले लिया है मैदा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने शक्कर डाला है। स्पून पहले ही दिखा दिया है किससे ले रही हूँ। आधा चम्मच नमक डाल दिया है। और अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डालने वाली हूँ। तो 3/4 हिस्सा बेकिंग पाउडर और 1/4 हिस्सा बेकिंग सोडा डालूंगी। आप ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि क्या डालना है। सारी चीजों को मिक्स कर लिया है हाथों से, सूखा ही। अब इसमें हम दही डाल रहे हैं। तो दही मैं 4 से 5 चम्मच ही डाल रही हूँ। मेरा बिल्कुल फ्रेश दही है। अगर दही थोड़ा खट्टा हो तो और बेटर है। तो 4 से 5 चम्मच मैंने दही डाल दिया है छोटी वाली चम्मच से। और इसे अच्छी तरह से गूंथ लूंगी। या तो हाथों से उंगलियों के हेल्प से दबा दबा के गूंथ लीजिए, या थोड़ा पटक पटक के गूंथ लीजिएगा। पर अच्छी तरह से इसे 4 से 5 मिनट तक गूंथ लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। और उसे डाल करके वापस से हम इसको नीट करेंगे बस 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर हमारा ये डो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। एकदम सॉफ्ट सा डो रेडी होना चाहिए। डो बन करके देखिए कितना चिकना हो चुका है। प्लेट भी जिस थाली में मैंने बनाया है वो भी, और ये डो भी बहुत अच्छी तरह से चिकना हो चुका है। तो 3 हिस्से में इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 हिस्से को एक साइड में रखेंगे और 1 हिस्से को हम ले लेंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेड़ा बना करके रेडी करेंगे। और बाकी जो 2 हिस्सा है उसका भी एक बढ़िया पेड़ा बना करके साइड में रख देंगे। और फिर जो हमने छोटा वाला यानी 1/3 हिस्सा का जो है उसको ले लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क करके मैं किचन के प्लेटफॉर्म पे ही रोटी बेल करके तैयार करने वाली हूँ। तो आप इस तरह से रोटी बेलना शुरू कर दीजिए। एक पतली बड़ी रोटी हमें बना करके रेडी करना है। रोटी कितने बड़ी साइज का होना चाहिए वो भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। पहले अच्छी तरह से एक बड़ी रोटी बना करके रेडी कर लेते हैं। अब ये देखिए रोटी हमारा बेल करके हो चुका है। अब मैं इसका साइज भी देख लेती हूँ। तो जिस बर्तन में आपको पिज्जा का बेस रखना हो या आपको बेक करना हो उस बर्तन को देख लीजिए। अगर थोड़ा कम लगे, मतलब साइज कम लगे रोटी का, तो थोड़ा सा और बेल लीजिए। चलिए अब इस रोटी को हम सेक लेते हैं। तो तवे को अच्छा गर्म कर लिया है। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा और उसे पोंछ दीजिएगा। इस तरह से हमारी जो रोटी है उस पर चिक्तियाँ नहीं पड़ेंगी। बहुत बढ़िया से रोटी बन जाएगी ये बस 2 मिनट के अंदर। अब रोटी को उठा लेते हैं हाथों में और इसे डाल देते हैं तवे के ऊपर। एकदम गर्म तवे पे डालिएगा और फ्लेम को लो कर दीजिए। लो फ्लेम पे जब एक साइड में थोड़ी फूलने जैसी होने लगे तो पलट दीजिएगा। और फिर दूसरे साइड में ही थोड़ी देर, बस 1 से 2 मिनट तक आप कच्चा पक्का रोटी जिस तरह से बनता है वैसे बना करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए ये रोटी मेरी अब अच्छी तरह से बन चुकी है। इसे मैं रखती हूँ एक साइड में। और 2/3 जो हमारा रह गया था डो और जिसका मैंने पेड़ा बनाया था उसे मैदा छिड़क करके अच्छी तरह से एक मोटी रोटी बना करके रेडी करते हैं। इस बार की रोटी पहले की रोटी से थोड़ी सी बड़ी होगी। और जब रोटी बिल करके हो जाए तो इस तरह से फॉक लीजिए और अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर छेद कर दीजिए। देखिए जिस तरह से मैंने छेद किया है बिल्कुल इसी तरह से। इस तरह से छेद करने से बाद में ये फूलेगी नहीं जब हम बेक करेंगे। अब इसके ऊपर हम चीज स्प्रेडर लगाने वाले हैं। तो मैं अमूल की पेरी पेरी वाली चीज लगा रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। चीज स्प्रेडर ना हो तो कोई बात नहीं, आप चीज को ही इसके ऊपर फैला लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा फैलाते समय इस किनारे का जो हिस्सा है आधा आधा इंच का वो मत लगाइएगा, वो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब जिस बर्तन में मैं बेक करने वाली हूँ उस बर्तन को अच्छी तरह से ऑयल से या फिर बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। मैं तो बटर से ग्रीस कर रही हूँ। अब ये मेरा बर्तन रेडी हो चुका है। तो जो रोटी हमने बना करके रेडी किया है इस चीज स्प्रेड के साथ उसको मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला दीजिएगा। थोड़ी सी बड़ी हो तो किनारे इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और चीज डालेंगे और ये मोज़रेला चीज है।
तो इसको मैंने इसके ऊपर, ये भी अमूल कंपनी का ही है, तो इसे भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, अच्छी तरह से डाल दिया है। चीज ब्रस्ट पिज्जा है तो अच्छी तरह से चीज तो पड़नी ही चाहिए। अब ये पकी हुई रोटी ले लेते हैं और इसके ऊपर हम इस रोटी को लगा देते हैं अच्छी तरह से, और इसका किनारा जो है अच्छी तरह से सील कर देंगे। मोड़ते हुए सील कीजिएगा, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा पानी जरूरत हो तो लगा लीजिए किनारे के साइड में, और अच्छी तरह से इसे मोड़ते हुए आप बिल्कुल सील कर लीजिए। जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको सील करना है, तभी ये अच्छी तरह से चीज जो है अंदर रहेगा, बाहर की तरफ फैलेगा नहीं, बेक करते वक्त बाहर निकलेगा नहीं। ये देखिए मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से कर लिया है। इस तरह से एक डिजाइन बना दीजिए। तो फॉर्क का हेल्प से आप किनारे पे थोड़ा दबा दीजिए, दबाते हुए डिजाइन बना लीजिए। डिजाइन भी बन जाएगा और ये सील भी अच्छी तरह से हो जाएगा। अब जो रोटी का बाकी हिस्सा बच गया है बीच वाला, उसमें हम फॉर्क के हेल्प से अच्छी तरह से छेद कर लेंगे। बहुत ज्यादा छेद नहीं करना है इस बार, लेकिन थोड़े छेद कर लीजिएगा। अब इसे हम साइड में रखते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं, और ये मेरा कई बार का यूज किया हुआ नमक है। मैंने कई बार बेकिंग के लिए इस नमक का यूज कर चुकी हूँ, तो ये कम से कम पौना किलो के करीब नमक होगा। इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में फैला दीजिए और फ्लेम को ऑन कर लीजिए, और इसके ऊपर आप कोई सा भी स्टैंड रख दीजिए, जिससे कि बेक करने वाला प्लेट रखे तो वो नीचे नमक से संपर्क में ना आए, अलग रहे। अब इसे ढक करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक प्री हीट होने दीजिए। फ्लेम को मीडियम या हाई रख सकते हैं। चलिए अब जो बेस हमने तैयार किया है उस पर कुछ चटनी लगा देते हैं। तो टमाटो सॉस 1 चम्मच, आधा चम्मच चिली सॉस, आधा चम्मच शेजवान सॉस और आधा चम्मच ही पिज्जा सॉस लिया है। अब इन सारी चटनियों को मिक्स करते हुए आराम से चारों तरफ फैला लीजिए। अब किनारे मत फैलाइएगा, बीच का जो हिस्सा है उसी हिस्से में आप फैला करके रेडी कीजिएगा। फिर अच्छी तरह से चटनी फैल जाए तो आप इसके ऊपर चीज डाल दीजिए, थोड़ी सी और चीज, बहुत ज्यादा इस बार चीज मत डालिएगा, बस थोड़ा सा, जिससे कि अच्छी तरह से कवर हो जाए जो हिस्से पे हमने चटनी लगाया है। अब ये टॉपिंग्स के लिए मैंने कुछ सामान लिया है, कुछ शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, ये सारी चीजें मैंने ले रखी है। इन सबको आप डाल दीजिए। थोड़े से स्वीट कॉर्न भी है, एक एक करके मैंने सारा अरेंज कर दिया है। टॉपिंग्स भी रेडी हो चुका है, अब अच्छी तरह से लग चुका है। थोड़ा सा हम और ज्यादा चीज इसके ऊपर छिड़क देते हैं, बहुत थोड़ा सा। अब ये अच्छी तरह से पिज्जा के लिए रेडी हो चुका है, पकने के लिए, बेकिंग के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट इसे हम अब कढ़ाई में रख देते हैं। और अब तक तो कढ़ाई भी प्री हीट हो चुका होगा अच्छी तरह से। इसे रखने के लिए इस तरह से पकड़ या कपड़े का हेल्प लीजिएगा, और फिर जिस कढ़ाई को प्री हीट किया था उसका ढक्कन खोल लीजिए, और बहुत ही सावधानी से एकदम से झटपट से रख दीजिएगा इस स्टैंड के ऊपर इस पिज्जा के प्लेट को। और अगर आप ये प्लेट नहीं यूज करना चाहते तो आप कोई भी स्टील का प्लेट भी इसकी जगह पे ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं बटर इसके चारों तरफ लगा देती हूँ। जो हिस्सा खाली बचा हुआ है ना, जिसमें हमने टॉपिंग्स वगैरह नहीं डाला है, बस उसी हिस्से को। अब इसे ढक करके 15 मिनट तक हम बेक होने देंगे हाई फ्लेम पे। कढ़ाई में पिज्जा को बेक करते हुए 15 मिनट का टाइम हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट इसे निकाल लेते हैं। पहले थोड़ा ऑरिगेनो इसके ऊपर छिड़क देते हैं। गरम में डालेंगे तो बहुत जल्दी ये पिज्जा के अंदर सेटल हो जाएगा और पिज्जा के टेस्ट को बढ़ा देगा। चलिए अब बहुत ही सावधानी से इसे निकाल लेते हैं और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देते हैं, कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का टाइम हो चुका है तो स्टेपला या इस तरह से आप पलटा ले लीजिए, बिल्कुल चिकना सा, और उसे बहुत सावधानी पूर्वक आप निकाल लीजिए। अगर आपने अच्छी तरह से बटर लगाया है पैन में जिसमें आपने पिज्जा बनाया है, ये बहुत इजीली, बहुत आराम से निकल जाता है। ये देखिए मैंने प्लेट में इसे निकाल लिया। बहुत ही यम्मी सा, एकदम से सुंदर सा पिज्जा बन करके रेडी हो चुका है। ये दिखने में ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि बस वीडियो बंद करें और चट से इसे खा डालें। लेकिन चलिए रुकिए, अभी थोड़ा सा कट भी कर लेते हैं इसे पीसेज में। तो बहुत सावधानी से इसे कट कर लीजिएगा, और इस तरह से कट करके एक पीस में आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया से चीज फुल हो रहा है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको और अच्छी तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए अब तो दिख रहा है ना, कितनी बढ़िया से चीज पुलिंग हो रही है, मतलब अच्छी तरह से चीज भरा हुआ है इस पिज्जा में। अब मैं थोड़ा सा ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बीच की जो रोटी थी वो मैंने थोड़ा सा हटा करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चीज दिख रहा है, हाथों से खींचने पे बहुत अच्छी तरह से खींचा भी जा रहा है। तो हमारा पिज्जा बन करके बिल्कुल रेडी है, बहुत बढ़िया बना है। मैं पीछे का भी हिस्सा आपको पलट करके दिखा रही हूँ, है ना एकदम गोल्डन सी चिकतियाँ। वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो रहा है, तो बस अभी से हम समाप्त करते हैं। आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।